बचपन की कहानियां हम सब ने ही सुन रखी हैं। बज़ाहिर उनमें सीधी सादी सी नसीहतें नजर आती हैं, लेकिन क्या कभी गौर किया गया है कि उनके अंदर कितने गहरे और हैरानकुन पैगामात छुपे होते हैं? आज के इस जायजे में हम इन्हीं रिवायती कहानियों की गहराई में जाएंगे और उनके छुपे हुए मकासद को बेनकाब करेंगे। बोलने वाले जानवर, अक्लमंद बुजुर्ग और जादुई सिक्के, ये सब सुनते ही बचपन याद आ जाता है ना? लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, ये कहानियां शुऊरी और खास तौर पे लाशूरी सतह पर हमें दरअसल सिखाती क्या है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्यासा कौवा, ईमानदार लकड़हारा, चालाक लोमड़ी और लालची कुत्ता, ये नाम तो हम सबकी याददाश्त का हिस्सा हैं, लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमारे तालीमी निसाब का, खास तौर पर उर्दू नोट्स का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा हैं। ये वो कहानियां हैं जो दहाइयों से बच्चों की इब्तिदाई अखलाकी तरबियत के लिए एक मजबूत बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। और ये कहानियां इतनी अहमियत रखती हैं कि बाकायदा बड़े और तारीखी तालीमी इदारों के निसाब में इन्हें एक लाजमी जुज़ के तौर पर शामिल किया गया है। मिसाल के तौर पर फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज जैसे तारीखी इदारे को ही देख लें। उनके फर्स्ट ईयर के बाकायदा निसाब तक में इन अखलाकी कहानियों का हिस्सा मौजूद है, जिससे जाहिर होता है कि ये इब्तिदाई तालीम की कितनी अहम फाउंडेशन है। तो आइए इन कहानियों के पहले बड़े और वाज़े पहलू की तरफ चलते हैं, यानी मेहनत की अजमत। इन कहानियों में एक सबक जो बार बार दोहराया जाता है, वो ये है कि सच्ची दौलत किसी जादू या जमीन में दबे खजानों से नहीं मिलती। किसान और इसके बेटे की मशहूर कहानी तो याद हो गई, जहां बेटों को खेत की खुदाई के बाद कोई मदफून खजाना नहीं बल्कि बेहतरीन फसल का मुनाफा मिलता है। यानी मुस्तकिल मिजाजी और अनथक मेहनत, असल सोना यही है और यही कामयाबी का रास्ता है। यहीं से हम एक और बहुत अहम पहलू की तरफ बढ़ते हैं, और वो है लालच के मुकाबले में रहमदिली का तसव्वुर। यहां एक बहुत ही जबरदस्त तकाबुल देखने को मिलता है। एक तरफ हमें वो खुद गर्ज किरदार नजर आते हैं, जैसे वो लालची आदमी जिसने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही मार दिया, या वो सेठ जो सैलाब के वक्त सिर्फ अपना फायदा सोचता है और लोगों की परवाह नहीं करता। इनका अंजाम क्या होता है? तबाही, वो सब कुछ खो देते हैं। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू जैसे किरदार हैं जो सैलाब में बेगर्ज होकर गांव वालों की जान बचाते हैं, या वो गुलाम जो एक जख्मी शेर की मदद करता है और आखिरकार उन्हें इस बेगर्जी और रहमदिली का हमेशा बेहतरीन सिला मिलता है। लेकिन जरा ठहरिए, ये तो हो गए वो सीधे सादे अखलाकी सबक जो हमें बज़ाहिर नजर आते हैं। अब हम इस जायजे का रुख एक इंतहाई हैरान कुन और गहरे नफ्सियाती पहलू की तरफ मोड़ते हैं। और असल हैरत का आगाज यहीं से होता है। 1988 में पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च में मेहरबानों की एक इंतहाई चश्मकशा एकेडमिक तहकीक शाये हुई। इसमें 1947 से लेकर 1982 तक लिखी गई बच्चों की 250 उर्दू कहानियों का बहुत बारीक बीनी से तज्जिया किया गया, ताकि इन कहानियों की तहों में छुपे हुए लाशौरी रुझानात को सामने लाया जा सके। इस शानदार तहकीक को समझने के लिए हमें डेविड मैककिलेलैंड के मशहूर नज़रिया महरिकात यानी मोटिवेशनल थ्योरी को देखना होगा। इस थ्योरी के मुताबिक इंसान की 3 बुनियादी नफ्सियाती ज़रूरियात होती हैं। पहली, कामयाबी या कुछ नया कर दिखाने की लगन। दूसरी, वाबस्तगी यानी आपस का मेल जोल और ताल्लुकात। और तीसरी, ताकत यानी दूसरों पर असरअंदाज होने और अपना गलबा कायम करने की ख्वाहिश। मुहक्किकीन ने इन तमाम कहानियों को इन्हीं 3 महरिकात की ऐनक से परखा, और इस परख के बाद जो नताइज सामने आए वो वाकई चौंका देने वाले थे। यानी इन कहानियों में कामयाबी के मुकाबले में ताकत की फोकियत नजर आई। जब इन कहानियों का डाटा सामने आया तो पता चला कि इनमें ताकत या पावर हासिल करने का मुहर्रिक सबसे ऊंची सतह पर मौजूद था, बिल्कुल टॉप पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर वाबस्तगी या ताल्लुकात बनाने का मुहर्रिक था, और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या थी? कामयाबी या कुछ नया तख्लीक करने का मुहर्रिक इस फहरिस्त में सबसे नीचे यानी बॉटम पर पाया गया। ये आदात शुमार वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस तहकीक का एक और निहायत दिलचस्प बल्कि बारीक पहलू ये था कि 1947 से 1982 की दहाइयों के दौरान इन कहानियों में मजमूई तौर पर तीनों महरिकात का ग्राफ नीचे आया। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा डटी रही, जिसमें सबसे कम कमी देखी गई, वो ताकत और गलबा हासिल करने की ख्वाहिश थी। यानी दहाइयां गुजरने के बावजूद ताकत का पहलू कहानियों के अंदर सबसे ज्यादा मजबूती से बरकरार रहा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन छुपे हुए मुहर्रिकात को पहचानना इतना अहम क्यों है, और कहानियां आखिर एक मुआशरे को किस तरह तश्कील देती हैं? जैसा कि डेविड मैककिलेलैंड का ये कॉल बिल्कुल वाज़े कर देता है
کہ کسی بھی معاشرے میں موجود اجتماعی محرکات اور رجحانات ہی اسے ایک خاص سمت میں لے کر جاتے ہیں، اور یہی رجحانات اس کی ترقی یا زوال کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ بظاہر معصوم سی کہانیاں صرف دل بہلانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ کسی بھی کلچر کے معاشی اور سیاسی مستقبل کی پیشین گوئی کر سکتی ہیں۔ یہ خاموشی سے پوری نسل کی ذہن سازی کر رہی ہوتی ہیں۔ اس پوری بحث کے بعد اب ذرا سوچئے، آج کے اس جدید دور میں ہمارے ارد گرد جو کہانیاں، کارٹونز اور ڈیجیٹل میڈیا بکثرت دیکھا جا رہا ہے، ان کی چمک دمک کے پیچھے، ان کی تہوں میں آخر کون سے محرکات چھپے بیٹھے ہیں، اور وہ آنے والے وقت میں ہمارے معاشرے کی مجموعی سوچ پر کیا گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کریں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔